जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ते हुए यूनिट 5 नंबर चल रही थी और उसी सीरीज में कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या बताती है कि एक तरीके से लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल एक दूसरे से डिफरेंशिएबल फॉर्म में कैसे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम में लिमिटेशन क्या है कि डेल एम बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स ये आपस में क्या होने चाहिए, ये एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर ये डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं है और साथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो ग्रीन्स थ्योरम फेल हो जाएगी। प्रूफ कभी नहीं आएगा, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा और स्टेटमेंट का अप्लीकेशन यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। बस इतना ही आपके काम का है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन और सरफेस इंटीग्रल आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और उस कनेक्शन का नाम है स्टोक्स थ्योरम। तो आज का टॉपिक नोट कर लीजिए, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बताती है? रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। जो ग्रीन्स थ्योरम थी वो डायरेक्ट सरफेस का इस्तेमाल नहीं करती थी, सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो क्या करती थी? सिंगल इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल क्या है? सरफेस इंटीग्रल। लेकिन यहां पर सरफेस इंटीग्रल का नाम यूज होगा, सिंबल यूज होगा। तो क्या रिलेशन है? एफ डॉट डी आर। ये क्या है? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट फंक्शन, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। या ये कहें लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल पर यूनिट वेक्टर जो है वो है एन कैप। और डीएस क्या है? डीएस मैंने आपको बताया था कि डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट के कैप। ये तब होगा जब आपका सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन में है। अगर वाई जेड प्लेन में है तो यहाँ पर वाई और जेड हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जो डीएस है वो क्या है? डीएस है प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तभी तो के कैप आएगा। वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे सरफेस में तब भी आपको समझाए थे, यहाँ पर भी आगे समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ भी दो तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो डायरेक्ट इवेलुएट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल करके निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या हुआ कि वेरीफाई करने को कहेगा। वेरीफाई का मतलब आपको लेफ्ट साइड भी निकालना पड़ेगा, राइट साइड भी, और दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कभी नहीं आएगा ना, प्रूफ आपके सिलेबस में है। आप स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा और सीधे इसके एप्लीकेशन पर ध्यान में रखिएगा कि एप्लीकेशन इसको कैसे करते हैं। और वो ध्यान में नहीं रखना है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही आएगा। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। वेरीफाई करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। ये तो लेफ्ट साइड पहले लेते हैं। क्या है लेफ्ट साइड? एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप डॉट डी आर की वैल्यू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy।
ठीक है। अब अगर ग्रीन्स थ्योरम इस्तेमाल करते तो ये लिखा था m, ये लिखा था n, तो m dx प्लस n dy, फिर आगे करते, लेकिन यहाँ पर हमें स्टोक्स थ्योरम करना है। अच्छा, अब किस एरिया के अराउंड लेना, ये देखिए, टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। ये रेक्टेंगल है और किस लाइन के द्वारा बाउंडेड है, ये जरा इसका फिगर बनाइए। x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए इधर से जाएगा, माइनस x निगेटिव होगा लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव होगा राइट साइड में। ये है ओरिजिन 0 0, y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस, वो x एक्सिस है, और y इज इक्वल टू b, ये है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले, माइनस ए कॉमा 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले, a कॉमा 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले, a कॉमा b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले, माइनस a कॉमा b। ठीक, पॉइंट मिल गए हमें a, b, c और d। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये 4 लाइन इंटीग्रल के सम के बराबर होगा। लाइन इंटीग्रल कुछ नहीं दिया तो इंटीग्रल वही चलना है, a से b प्लस लाइन इंटीग्रल b से c प्लस लाइन इंटीग्रल c से a प्लस लाइन इंटीग्रल d से a। अब जब भी आप लाइन के क्रॉस चलते हैं तो ये आपको पता होता है कि लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये जो जब हम ए बी लाइन के क्रॉस चलेंगे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो ए बी में वाई कोऑर्डिनेट है 0। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर डी वाई की वैल्यू 0 है तो केवल एक्स वेरी करेगा, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक। तो ए बी में क्या आएगा, माइनस ए से ए, वाई की वैल्यू 0 रखिए तो मिलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस बीसी में जरा देखिए, बीसी में इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए, तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के बी तक, तो वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू है ए, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू है 0 माइनस 2, एक्स की वैल्यू है ए, वाई डी वाई। वाई की लिमिट क्या है, ये तो हो गया 0, वाई की लिमिट क्या है, 0 से लेकर के बी तक, ये तो हुआ BC। BC में क्या था, x इक्वल टू ए, तो dx इक्वल टू 0। CA में देखिए, CA ये है, और CA नहीं, CD, CD, C से D। यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू बी, तो dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। y b है और dy 0 है। a कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, a से लेकर के माइनस ए तक। लिमिट उल्टी मत कीजिएगा, a से माइनस ए। y की वैल्यू है b, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। वाई की वैल्यू है b और dy है 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए dA में क्या है, x इक्वल टू माइनस ए, तो dx इक्वल टू क्या मिला, 0। y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, b से लेकर के 0 तक, तो y b से 0 तक। dx 0 है, मतलब पहला टर्म 0 हो गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस 2, x की वैल्यू क्या है, माइनस ए, वाई डी वाई। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। जहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहां पर दिक्कत नहीं आती। क्यों, क्योंकि स्टेप वाइज आपको चलना है, कुछ भी रटना नहीं है। चलिए, एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2a वाई स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 2a वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, ए क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर।
प्लस 1/3 माइनस a³/3 माइनस a³/3 प्लस b² माइनस ए प्लस a 0 माइनस b²। देखिए कुछ कैंसिल होंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a³/3 माइनस ab² माइनस 2a³। यहाँ पर डबल डबल 3 लिख दिए क्या? हाँ, टू a³/3 माइनस 2ab² माइनस ab²। ये और ये कैंसिल, क्या बचा? -4ab²। कोई दिक्कत? लेफ्ट साइड सॉल्व करने पर क्या आया? -4ab²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? डेल क्रॉस एफ पहले निकालते हैं। ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं? डेल क्रॉस एफ। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ रहा है। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। आई कैप x² प्लस y², जे कैप -2xy, के कैप है ही नहीं, 0 है। चलिए, तो आई कैप क्या मिला? 0 माइनस 0 माइनस जे कैप क्या मिला? 0 माइनस 0 प्लस के कैप। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2y और y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2y। तो ये क्या मिला? -4y के कैप। ये क्या मिला? डेल क्रॉस एफ। अब ध्यान से देखिए, ये जो रेक्टेंगल है ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। जब एक्स वाई प्लेन में है तो एन कैप क्या मिलेगा? के कैप। यही तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा रेक्टेंगल कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में। तो एन कैप क्या मिलेगा? के कैप। तो डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप क्या मिलेगा? -4y। इंटीग्रेट कर दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या था? डेल क्रॉस एफ डबल इंटीग्रेशन डॉट एन कैप ds। ds यहां पर क्या होगा? सरफेस एरिया एक्स और वाई प्लेन का है, क्योंकि dx dy होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, जेड तो है नहीं यहां पर। तो डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ क्या मिला? -4y dx dy। अब एक्स और वाई की लिमिट रखिए। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा? -a से लेकर के +a तक। और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के b तक। जब स्क्वायर होगा तो हमेशा लिमिट दोनों कांस्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिप कहीं भी लेंगे आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, चाहे एक्स की तरफ स्ट्रिप लीजिए चाहे वाई की तरफ। तो क्या मिला? -a से a -4 y का इंटीग्रेशन y²/2। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से b। क्या मिला? -2b² -a से a dx। तो -2b² x dx का इंटीग्रेशन x -a से a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या मिला? -2b² इंटू 2a। तो क्या मिला? -4ab²। प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ये निकला, राइट हैंड साइड ये निकला। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट।
वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, चलिए यहां भी वेरीफाई करना है। वेयर सी इज द अपर हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का अपर हाफ आपको लेना है, लोअर हाफ नहीं लेना है। सी इज द सर्कुलर बाउंड्री ऑन जेड इज इक्वल टू जीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन हो गया, इसका मतलब कि प्लेन कहाँ है, एक्स और वाई। जेड तो जीरो हो गया ना, इसका मतलब कि सर्किल कहाँ है, मतलब सर्किल ये है, जेड इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स है ये वाई है। और स्फीयर कैसे बनता, स्फीयर 3D में बनता, तो स्फीयर कुछ ऐसा है, इसका लोअर हाफ नहीं है, ये क्या है, कटोरे का नीचे का बेस है, कटोरा उल्टा रखा है, आप ये समझिए, ये मुंह है उसका। अगर हम एक कटोरा और रख देंगे ऐसे, तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा 3D में, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, जेड जीरो है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो बनेगी ना, जेड इज इक्वल टू जीरो है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एफ डॉट डी आर, डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। अब ध्यान से देखिए, अगर जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो डी जेड इज इक्वल टू भी जीरो निकलेगा, तो जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो आपको खाली एक ही वैल्यू यहां पर लिखी मिलेगी, वो मिलेगी ये। और जब भी सर्किल हो तो आपको वही डिसाइड करना है जो आप पहले लेते थे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, रेडियस क्या है 1, तो x इक्वल टू मान लेते हैं कॉस थीटा, y इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन थीटा, dx है तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा, पुट कर दीजिए वहां पर। इसमें रेडियस, ओ सॉरी, सर्किल कहां पर है, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन पर, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन पर, लेकिन सर्किल तो पूरा है ना, ये आधा आपको जो दिख रहा है वो सर्किल नहीं है, वो क्या है, स्फीयर है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, स्फीयर, सर्किल ये है नीचे, जो कटोरे को उल्टा रख रहे हैं, जो उसका मुंह है वो सर्किल है। तो यहां पर थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई। यहां पर 0 से पाई मत लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, सर्किल ये है आपका, ये पूरा क्या है, स्फीयर। क्योंकि ये जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन में, इस वजह से हमने जेड इज इक्वल टू जीरो रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया, ताकि आपको सर्किल की तरह दिखे, है ये स्फीयर, ठीक। 0 से 2 पाई, 2 एक्स की वैल्यू कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इन टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक। माइनस बाहर ले लीजिए, 0 से 2 पाई, 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, अलग अलग कर लीजिए, माइनस 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन एन थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई की रेंज में, मतलब 0 से 360 में जब भी हम चलेंगे तो ये 0 आएगा। अगर नहीं है तो निकाल करके देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो तुरंत निकालिए, 1 मिनट में निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल जाएगा 1/2, 0 से 2 पाई 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। चाहे cos हो चाहे साइन हो, जब हम पूरा 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो केवल बचेगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, ठीक है, इस रेंज में 0 से 2 पाई में रेंज में, तो केवल क्या बचेगा 1, और 1 का मतलब थीटा, थीटा का अपर पार्ट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मिलेंगे
तो क्या आ जाएगा पाई। ठीक, ये क्या वैल्यू में निकली, लेफ्ट हैंड साइड की। कोई दिक्कत? चलिए राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड से साइड निकालने के लिए राइट हैंड साइड क्या था, डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप और डीएस। डेल क्रॉस एफ पहले निकालिए, डेल क्रॉस एफ आई कैप जे कैप के कैप। आई की वैल्यू इधर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। एफ की वैल्यू रखिए 2x माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। चलिए ओपन करना है, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 2y/z माइनस प्लस z के रिस्पेक्ट में 2y/z माइनस जे कैप, x के रिस्पेक्ट में 0, z के रिस्पेक्ट में 0, ये भी हो गया 0, प्लस k के रिस्पेक्ट में देखिए क्या आता है 0, माइनस y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ गया डेल क्रॉस एफ के कैप। अब ये जो सर्किल वो स्फीयर है पर पार्ट ऑफ स्फीयर, ये कहाँ पर है, जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन पर। जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब ही यही है कि जो आपका एन कैप है वो क्या है के कैप। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल इंटीग्रेशन ये डेल क्रॉस एफ की वैल्यू के कैप डॉट के कैप डीएस की वैल्यू डीएक्स डी वाई, के डॉट के वन तो ये डबल इंटीग्रेशन डीएक्स डी वाई, और ये डबल इंटीग्रेशन डीएक्स डी वाई क्या लिखा है, इट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। अब सरफेस यहां पर क्या है, ये स्फीयर तो है लेकिन ये जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन पर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या है सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है रेडियस, रेडियस इसकी क्या है 1, इसके आंसर क्या आ जाएगा पाई। राइट हैंड साइड भी पाई आया, लेफ्ट हैंड साइड भी पाई आया। ये देखिए इसका मतलब कि दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। ठीक, नेक्स्ट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम प्रूव दैट। अच्छा, स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें प्रूफ करना है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये आर है जिसको अभी तक हम एफ लिखते थे, वही तो लिखा है ना कि आर डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। यही है, एफ की वैल्यू क्या है ये, तो आर डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस आर डॉट एन कैप डी एस। हमें ये प्रूफ करना है कि ये 0 है, तो हम डेल क्रॉस आर निकाल लेते हैं पहले, आर का कर्ल, तो डेल क्रॉस आर क्या मिलेगा आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, एक्स वाई जेड। कीजिए क्या आया 0 माइनस जे 0 प्लस के 0। इसका मतलब डेल क्रॉस एफ क्या आर क्या निकला 0। जब डेल क्रॉस आर ही 0 है तो इसका मतलब कि ये वाला पूरा टर्म 0, इसका मतलब क्या है कि आर डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि आर का जो कर्ल होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है, क्योंकि आर क्या है एक रोटेटिंग फील्ड नहीं है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इरोटेशनल है, ठीक है। चलिए वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, इसमें भी वेरीफाई करना है। सी दिया है इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलाज। यहाँ पर 2 पैराबोला हैं, उनके बीच का जो रीजन है वो है सी, मतलब उसी बाउंड्री के अलॉन्ग सी चल रहा है, और हमारा एफ ये है। कोई बात नहीं, पहले पैराबोला ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए y आप पॉजिटिव रखिए, x वो निगेटिव रखिए, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और x हमेशा पॉजिटिव कहाँ आता है
इधर की तरफ राइट साइड में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां पर देखिए x चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y हमेशा पॉजिटिव कहाँ आता है, ऊपर की तरफ। तो इस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों कट कहाँ करते हैं। एक तो 0 0 पर कट करेंगे, आपको देखना है कि 0 0 से पास होंगे या नहीं। तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, या दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखिए, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाए इसका मतलब कि ये दोनों इससे पास हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कट कहाँ कर रहा है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू वाई, वाई इधर ले आइए तो वाई क्यूब माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 0 मिला और y इज इक्वल टू 1 मिला। इसका मतलब y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1। तो आपका पार्ट क्या बना, ओ ए, मतलब एक बार o से a की तरफ गए और एक बार a से o की तरफ आए, यही तो है ना। तो इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। ये पॉइंट नहीं है लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए मान लेंगे कि o b a गए फिर वापस से a c o आए। ठीक है, जरा इस इक्वेशन इस पर यहां पर इस पाथ का इक्वेशन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस पाथ पर चलता हूं सी वाले पर, तो सी पर क्या मिला है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि dx इक्वल टू 2y dy। ठीक, चलिए ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब भी हम लाइन इंटीग्रल में चलेंगे हमें कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन में एक की ही लिमिट चलती है, चाहे एक्स की चाहे वाई की। चलिए एफ डॉट डी आर निकालते हैं। एफ डॉट डी आर क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है स्टोक्स थ्योरम में। एफ डॉट डी आर तो क्या मिलेगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन के सम के बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, तो ओ बी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए सी ओ, ए सी ओ। अब ओ बी ए में देखिए क्या कहानी है, ओ बी ए में क्या ये कहानी है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई की जगह क्या पुट कर देना, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई की जगह क्या पुट कर देना है, 2x dx। अब सब कुछ जब x में आ जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर क्या पुट करेंगे, ओ बी ए में सब कुछ x में आ जाएगा, तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, ओ से a में 0 से लेकर के 1 तक, तो x तो हो गया 0 से 1, 2x, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और dy की वैल्यू 2x dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ है, ओ से बी, ओ बी ए में जब जाएंगे और ए सी ओ में जाएंगे तो क्या हो गया, ए सी ओ में एक्स की जगह क्या रख दें, वाई स्क्वायर। आप किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर वाई की जगह एक्स नहीं रख सकते, यहाँ भी एक्स की जगह वाई रख सकते हैं, लेकिन जो इजी पड़ रहा वो हम रख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है। अब ए सी ओ में जरा देखिए, ए सी ओ में क्या है, सब कुछ अब y में ले जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि y x को y में रिप्लेस करना आसान है, तो y की लिमिट रखिए, y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से लेकर के 0 तक, तो 2x की वैल्यू रखिए वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई की पावर 4, dx की वैल्यू 2y dy माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू y की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। लाइन इंटीग्रल के अराउंड चलना है, कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और जब कर्व की इक्वेशन पता है तो किसी एक वेरिएबल में आप पूरे इक्वेशन को ले जा सकते हैं। जिस वेरिएबल में आप ले जाएं उसकी लिमिट खाली देख लीजिए कि कहां से कहां तक जा रही है।
लिमिट उल्टी मत रखिएगा, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज चला हूं, आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में चलिएगा। ऐसा नहीं कि एक कर्व में क्लॉकवाइज चलें और एक कर्व में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। बस क्लोज्ड लूप बनना चाहिए। चलिए, इसका इंटीग्रेशन, ये एक्स क्यूब है तो एक्स की पावर 4/4, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 5 बाई, अरे सॉरी, ये 2x यहां पर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस 2 एक्स की पावर 5 तो एक्स की पावर 6/6, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y³ वाई क्यूब है और ये y अंदर जाएगा तो 4 y की पावर 4 की इंटीग्रेशन y की पावर 5/5 माइनस 2 y की पावर 5 तो y की पावर 6/6 माइनस y की पावर 5/5 प्लस y³/3, यहाँ पर लिमिट पुट करिए 1 से 0, दो दूना 4, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, हाँ ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ पर जरा देखते हैं, अपर लिमिट तो सब जगह 0 आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट 4/5 प्लस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/3, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या मिला, -3/5, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, -3/5। अब चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में निकालने से पहले देखिए, ये पैराबोला में x और y है, खाली z तो है नहीं, तो n कैप का वैल्यू, ये तो z वो k कैप आ गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्यों, क्योंकि सब कुछ एक्स वाई प्लेन में है। इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा k कैप। अब बात आती है कर्ल ऑफ f की, तो कर्ल ऑफ f निकालिए, i कैप j कैप k कैप, i डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पर डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल एच, एफ की वैल्यू रखिए 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जी, आई कैप तो 0 आ जाएगा, है ना, माइनस जे कैप भी 0 आ जाएगा, प्लस के कैप ही कुछ आएगा, तो देखते हैं क्या के कैप क्या आएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस, अपर मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस वजह से ये आ गया, तो ये कितना हो गया, -4x के कैप। अब आपका राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या निकली, -4x के कैप इंटू यूनिट वेक्टर है के कैप, एक्स वाई प्लेन में है सब कुछ, तो dx dy, तो ये क्या मिला, -4x dx dy। अब इंटरेस्टिंग चीज आ गई, डबल लिमिट है, डबल लिमिट में स्ट्रिप आपको चूज करना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रिप वर्टिकल लेता हूं, वर्टिकल, तो यहां पर y की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर, तो ये इस कर्व पर y की वैल्यू क्या मिली, √x, यही तो मिली। तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा, अच्छा x की लिमिट 0 से लेकर के 1 हो जाएगी, फिर तो y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, y की लिमिट वेरी कर रही है एक्स स्क्वायर से √x
और x की लिमिट 0 से 1। ठीक है, ये y की लिमिट है, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। 0 से 1 x कांस्टेंट है, y x स्क्वायर रूट x dx, तो -4 0 से 1 x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -4। ये क्या है लिखा, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 माइनस, ये क्या लिखा है x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 0 से 1, तो क्या मिला -4। x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस x की पावर 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -4 2/5 -1/4, माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो ये क्या मिला -4, 8 - 5 3/5 चौके 20, तो ये क्या मिला -3/5। लेफ्ट हैंड साइड -3/5, राइट हैंड साइड -3/5, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड। स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इन तीनों का कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा, प्रूफ कभी नहीं आएगा। एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, और एप्लीकेशन और कुछ नहीं है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल जो आपने पढ़ रखा है, डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ रखा है, लिमिट निकालना आपने पढ़ रखा है, बस उसी को अप्लाई करते चले जाइए। मेन कोशिश, मेन गलती लाइन इंटीग्रल में होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कर्व के लॉन्ग चलना होता है, तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। लिमिट सोच समझ कर लेना है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं लोअर लिमिट हमेशा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से रखना है, जहाँ पर जा रहे हैं वो है अपर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट उसमें गलत होने के चांस रहेंगे, तो प्रैक्टिस से ही सुधारे जा सकते हैं, रटने से नहीं। आपका ये शायद लास्ट, हाँ ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ, और फिर आपका यूनिट 5 द एंड हो जाएगा। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और हैंड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, चीज़ों को हाथ से लिख करके सॉल्व करके खुद से वो आदत डालिए। ठीक है, धन्यवाद।